तो चलिए ओपनिंग ट्रेड समझना शुरू करते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और शिवांगी आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर दिख रहे हैं आपको मौके? के बाद हम देख रहे हैं कि फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में एक अच्छी एक्शन बनती हुई दिख रही है। मेरा पसंदीदा पिक रहेगा लॉरस लैब्स पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है डेली बेसिस पे और काफी एक स्मार्ट बाइंग देखने को मिली है इस जोन पे। करीबन हमने देखा है कि 1000 से लेके 1010 तक के बैंड में एक काफी स्लो एंड स्टेडी बाइंग है, बट बेस फॉर्मेशन जो है लगातार पिछले 12 ट्रेडिंग सेशंस का वो काफी स्ट्रांग रहा है। यहाँ पे स्टॉक अब अपनी 50 रेमा के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे एक आज अच्छे टेलविंड्स भी दिखने को मिल रहे हैं सेक्टर के। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 1060 के टारगेट्स के लिए हम इसमें निवेश करें और 1000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए लॉरस लैब यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। काफ़ी अच्छे मूव्स आज हम फार्मा काउंटर्स में देख रहे हैं और उसी पैक में से सेम लॉरस लैब आपके आपके लिए यहाँ पर एक कॉल आती हुई। पर प्रदीप जी, अब आप बताइए खुलने के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? देखिए, जेबी केमिकल एंड फार्मा मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी 1983 1982 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्रॉपरली भी ब्रेकआउट आया नहीं, आने वाला है, तो बाई कर लेना चाहिए। 2050 उसके बाद 2200 एंड अबव भी आपको मिलेंगे अगर आपका व्यू थोड़ा एक से 1.5 हफ्ता है तो डेफिनेटली करेंट जोन से एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो आज का डे लो है 1895 में आप मेंटेन करके जाइए और फ्रेश बाई करके जाइए। सेकंड कॉल मुझे इंडस टावर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंडस टावर में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, नेक्स्ट 495 एंड 500 प्लस जाने के लिए इंडस टावर रेडी हो रहा है। यहाँ पे आपको 445 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बाय करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए इंडस टावर्स और साथ ही जेबी केमिकल्स और फार्मा यहाँ पर प्रदीप जी की कॉल आती हुई। और जी हाँ, फार्मा स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बस कर रहा है। ना ही सिर्फ आप देखिए ब्रॉडर मार्केट्स के काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं, बल्कि अगर निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में देखेंगे तो कम से कम दो नाम सिप्ला और सन फार्मा ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में फिलहाल शामिल होते हुए। और इस बीच एक बार मार्केट्स पे भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कमज़ोर शुरुआत के बाद अब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हरे निशान में लौटते हुए 25,500 के बेहद करीब निफ्टी। देखते हैं कि वो लेवल ब्रीच होकर आगे किस तरीके के मूव्स आते हैं। बट सौमिल, अब आपके पास आना चाहेंगे। बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर देख रहे हैं आप मौके? ये जैसे जैसे मॉर्निंग में हमने बात की कि फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है एंड बायोकॉन वाज माय टॉपिक। मैं फिर से फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। लुपिन मुझे ऑलरेडी अच्छा लग रहा है और आज अच्छा स्टार्ट भी है लुपिन के अंदर। अ, फिर से जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ऊपर की तरफ टूटा है। ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट कि ये ब्रेकआउट मिल जाए। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2170 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 2300 के प्लस के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म के तो डेफिनेटली टारगेट्स हैं ही, लेकिन मीडियम टर्म में इसे ट्रेड करे दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। लूपिन यहाँ पर जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। एक नियर टर्म में एक मूव आने की उम्मीद है, पर साथ ही मीडियम टर्म यानी मध्यम अवधि में भी एक अच्छे मूव्स रहेंगे, ये फिलहाल सौमिल का मानना है। पर अंशुल जी, अब आपके पास आएंगे और समझेंगे। बताइए कहाँ पर आए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए, दो पहले अपडेट रहेंगे। एक फ्राइडे को मैस्टॉक एसटीबीटी दे गए थे 2350 में, 2320 का लो बनाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सुबह ओपनिंग कॉल में प्री कॉल 633 में दिया था, 639.40 का हाई बनाए तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा, अब बाइंग करना चाहिए आपको निफ्टी 750 में। एक स्टॉक है वैभव ग्लोबल, यहाँ पे एक 5 दिन की इनसाइड बार से बेहतरीन ब्रेकआउट आ रहा है। 359 के आसपास बाई करना चाहिए। 355 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 364 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक आपको बाई करना चाहिए टीडी पावर सिस, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। टीडी पावर सिस में भी कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकल रहा है। 69 डेज का कपनैंडल पैटर्न था। ब्रेकआउट के बाद 3 दिन इनसाइड बार थी, आज ओपन लो के साथ चला है। 864 के पास बाई करना है। 850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 880 का टारगेट रहेगा। ये दो स्टॉक इमीडिएटली आपको ओपनिंग ट्रेड में बाई करना चाहिए।
ये दो काउंटर्स फिलहाल अंशुल जी की तरफ से। पर गौरांग सर, एक बार आपसे आपका आईटी पर व्यू समझना चाहेंगे। आपके लिए कौन सी रहेंगी वो टॉप बेट्स विद इन द आईटी पैक, क्योंकि एआई को लेकर जितने कंसर्न्स थे वो हमने ज़रूर देखे, हावी हो रहे थे वो मार्केट्स पे। फ्राइडे को एक रिकवरी रही, क्या यहाँ से और रिकवरी की उम्मीद करें? और अगर किसी को यहाँ पर आईटी पैक में अपनी पोजीशंस बढ़ानी है, पहले तो बढ़ानी चाहिए या नहीं, और दूसरा अगर बढ़ानी है तो कहाँ पर आप देख रहे हैं मौके? सृष्टि जी, देखिए, पहले तो 2-3 चीजें अनिवार्य है बता दूं आपके दर्शकों को, अगर आप आईटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा रखते हैं या मन बना रहे हैं। पहले तो 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें। दूसरी बात, ये जो हमने एंथ्रोपिक नामक एआई टूल पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आते हुए देखा, जिसने अमेरिकन आईटी कंपनियों में तांडव मचाया और उसका असर हमारे भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर भी पड़ा और बहुत बुरा पड़ा। मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक्स आईटी क्षेत्र के तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपने जीवन के 92वें हफ्ते के निचले स्तर पर थे। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो आविष्कार है, ये निरंतर आईटी क्षेत्र में चलता रहेगा। इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए और इस आविष्कार को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के आईटी क्षेत्र में उठापटक, वॉलेटिलिटी हो सकती है आने वाले समय में, छोटी से मध्यम अवधि के लिए। मूल्यांकन के हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो आकर्षण लग रहा है। दूसरी तीसरी तिमाही के बाद मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी है, उससे कारोबार की परिस्थिति भविष्य में मजबूत लग रही है। और पिछले हफ्ते 2 दिन से, जब से ये पूरा तांडव मचा है आईटी क्षेत्र में, तब से लेकर के आज तक मेरे ख्याल से किसी भी आईटी क्षेत्र के मैनेजमेंट ने आकर के ये नहीं बताया कि ये जो टूल वगैरह जो आ रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए कितने खतरनाक या नकारात्मक है। किसी भी आईटी कंपनी ने, आप छोटी मझौली दिग्गज किसी भी आईटी मैनेजमेंट की कंपनी आकर ये टिप्पणियां नहीं करी है। मैंने पिछले हफ्ते टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट की बातों को सुनी थी और वो बता रहे थे कि ये जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया बाजार में हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ऑफिस है बंद हो जाएगी, हमारे कर्मचारियों को हमको छुट्टी देनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अगर आपका ये सब परिस्थिति है, आप ये सब के लिए तैयार है, तो आईटी क्षेत्र में निवेश करें। कौन सी कंपनी आपने प्रश्न पूछा है सृष्टि जी, तो साइंस लिमिटेड, केपीआईटी टेक, ये छोटी कंपनियों में, मझौली में कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। दिग्गजों में 4 नाम आते हैं जो खरीदारी की सूची में है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, 1.5 से 2 साल की समय सीमा और उठापटक छोटी मध्यम अवधि में परिवर्तन को लेकर के बर्दाश्त या झेलने की क्षमता। बिल्कुल, तो ये राय आईटी कंपनियों पर आपको दी गई है गौरांग सर की तरफ से। चलिए एक एरिया जो है उस पर फोकस करते हैं। खबर है ब्रोकर्स को लेकर कि आरबीआई ने टाइटन किए हैं जो रूल्स हैं फंडिंग को लेकर, उसको टाइटन किया। 1 अप्रैल से वो लागू होने वाला है और उसका असर आप देखिए, बीएसई का शेयर जो है वो 8-9% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा है। ग्रो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर है 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तमाम जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड शेयर है उनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट जो है वो कोई एक मौका हो सकती है? पहले तो ये समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, सौबिल के पास चलते हैं।